हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लीमा, पेरू। और अभी इंडिया में आई थिंक मिडनाइट है, शायद रात के डेढ़ बजे होंगे रात के अभी यहाँ पर। अभी हम लोग जा रहे हैं सुपर मार्केट में कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए। आपको दिखाते हैं यहाँ की सुपर मार्केट कैसी होती है और यहाँ पे क्या अलग है जो हमारे इंडिया में नहीं है। लेट्स गो गाइस। So I have, two guys with me. One is Guillermo, and Avi, you already know. So how we are going? We are going by walk or we take the car? Maybe both. Better, let's go in the car. Yeah. So ठीक है दोस्तों, जाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसी है यहाँ की सुपर मार्केट। He is mi amigo. ये भाई यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, काफ़ी अच्छा बंदा है। कोई भी अगर गेस्ट वगैरह आता है ना यहाँ पे बाहर से मिलने के लिए, तो ये उनको अलाउ नहीं करता, विच इज़ वेरी नाइस, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। ठीक है, हम लोग अभी बैठ गए हैं कार में, वी आर गोइंग। दोस्तों देखो, आपको ना एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे ना। ये देखो, ये सुबारू की गाड़ियाँ हैं यहाँ पे ना, जापानीज कार ये बहुत ज़्यादा चलती हैं। Yes, don't choose Peruvian cars. Never choose. Yeah. There aren't any Peruvian cars. यहाँ पर ये लोग ना इस ब्रांड को काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, सुबारू को। अगर आप लोग देखोगे, आई मीन बहुत सारी गाड़ी आपको यहाँ पे सुबारू मिलेंगी। घर से काफ़ी पास में ही है सुपर मार्केट, हमने इसलिए लोकेशन चूज़ करी थी। ये पेरू का सेफेस्ट एरिया है, सुरको बोलते हैं इसको। बाय वॉक आई मीन इट हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स। पैदल अगर हम आते हैं तो 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, और गाड़ी से तो 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हो वहाँ पे प्लाजा विया लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ये है सुपर मार्केट, प्लाजा विया, या दिस वन। जैसा कि मैंने आपको बोला था, गाड़ी से 2 ही मिनट का रास्ता है, तो ये है प्लाजा विया। अब हम यहाँ पे पार्किंग करते हैं, अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या यहाँ पर ऐसा है जो अपने इंडिया में नहीं है। तो दोस्तों, गाड़ी हम लोगों ने ना यहाँ पे पार्क कर दी है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो, यहाँ पर ना ये लॉन्ड्री सर्विसेज हैं, और इंडिया से बहुत एक्सपेंसिव हैं। जैसे अपने वहाँ पर आप देते हो धोबी को, तो मुश्किल से 10 या 20 या 30 रुपये लेता है वो एक कपड़े के। यहाँ पर अगर मैं कन्वर्ट करके बताऊँ ना आपको, तो एक कपड़े के 300 रुपये लेते हैं कम से कम, और अगर शर्ट हो तो और ज़्यादा लेते हैं। ओला, चलो चलते हैं सुपर मार्केट की तरफ, आपको दिखाते हैं और सारी चीज़ें। दोस्तों, ये सामने ट्रिनी है। ट्रिनी कार देता है रेंट के लिए, अगर आपको चाहिए हो। लास्ट टाइम जब मैं पैराकास गया था तो यहाँ से कार लेके गया था। टोयोटा की हिलक्स कार थी वो, 4x4, वो कार मैं यहाँ से लेके गया था। काफ़ी अच्छी सर्विसेज है इनकी, और ये चार्ज करते हैं। आई मीन वो सामने गाड़ी खड़ी है, देखो, उस टाइप की कार मैं लेके गया था, 4x4 पिकअप। चार्जेस इनके लाइक ऐसे रहते हैं, $100 रहता है इनका चार्ज एक दिन का, विच इज़ लाइक नॉर्मल। और फ्यूल टू फ्यूल होता है, मतलब फुल टैंक आपको ये करके देते हैं। आपको रिटर्न में भी इनको फुल टैंक ही रिटर्न करना पड़ता है। लास्ट अगर आपने मेरा व्लॉग देखा हो तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे डॉग्स की मार्केट बहुत ही ज़्यादा बूम पे है। तो अगर आप देखोगे तो देखो, वो जो मास्कोटा वेलो आपको वहाँ पर सामने दिख रहा है ना, वो एक पेट शॉप है, ठीक है। और अगर आप पीछे भी देखोगे उधर रेड कलर में, तो उधर आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पर, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ पर देखो ये पेट शॉप है, ठीक है। और ऐसी ही पेट शॉप देखो यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो, मतलब एक मार्केट में ना आपको कम से कम, मतलब यहाँ गिनती की 7-8 दुकानें होंगी। आपको मैंने 3 पेट शॉप दिखा दी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी फेमस है यहाँ पर ना ये मार्केट। दिस इज़ दोलसे मेला। यहाँ पर हम लोग कॉफ़ी पीने आते हैं, काफ़ी अच्छी कॉफ़ीज़ होती है इनकी। कभी मैं यहाँ आऊँगा कॉफ़ी पीने, आपको दिखाऊँगा सुबह के टाइम। ये एंट्री है प्लाजा विया की। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या सिस्टम होता है। जैसे ही आप एंट्री करोगे, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। वो लोग आपको कोई भी अगर किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो वो लोग आपको हेल्प करते हैं यहाँ पर।
पहला सेक्शन देखो यहाँ पर है स्टेशनरी का। तो जैसे इंडिया में हमारे पास स्टेशनरी का सामान होता है ना, वैसे ही यहाँ पर है। प्राइसेस भी लाइक ऑलमोस्ट सेम ही है अगर आप देखोगे तो। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ जिसका प्राइस अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। इस साइड बच्चों के खिलौने हैं, ये डॉग्स और कैट्स के लिए, आपके पेट्स के लिए। ये चीज़ यहाँ सस्ती हैं फॉर श्योर। ये होम क्लीनिंग डिसइंफेक्टेंट्स एक्सेट्रा हैं। यहाँ पे चिप्स, पानी की ब्रांड्स, उधर आपको डिस्पोजल चीज़ें मिल जाती हैं, पैकिंग आइटम्स मिल जाते हैं। अब आगे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को ना जहाँ पर मेन सामान मिलता है। अब आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखो, जैसे ये ना दूध है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये जो दूध का पैकेट है इसकी कीमत है यहाँ पर 15 सोल, विच इज़ लाइक 350 रुपये के आसपास, ठीक है। और ये 1 लीटर दूध है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1 लीटर दूध यहाँ पर मिलता है, पैक्ड दूध 300-350 रुपये के आसपास। अगर आप यहाँ प्राइस देखोगे इसका तो 15.90 सोल्स है, और इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 22.2 का एक्सचेंज रेट चल रहा होगा शायद उसके आसपास। तो ये दूध एक मेन आइटम है जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या डिफरेंस है। और मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाता हूँ जैसे जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स का सेक्शन है। और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर देखो रोटी का तो इतना क्रेज़ है नहीं, ये लोग यहाँ रोटी नहीं खाते हैं। यहाँ पर ब्रेड्स चलती हैं डिफरेंट टाइप्स की, और राइस चलता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको ये ब्रेड दिखाऊँ तो ये ब्रेड जो है हमारी वो 7 या 8 सोल की है। 8 सोल मतलब 180 या 200 रुपये के बीच में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे 22 से। तो ये भी देखो कितनी महंगी है यहाँ पे। मतलब देख रहे हो कोई कंपैरिजन नहीं है चीज़ों का यहाँ पर इंडिया के रेट के हिसाब से। बट अगर हाँ आप परचेज़ पावर पैरिटी देखोगे, अगर आप यहाँ की करेंसी में अर्न कर रहे हो तो ये देश सस्ता ही है। ड्राई फ्रूट्स का काफ़ी क्रेज़ है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से पैक्ड ड्राई फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे, और लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं इन चीज़ों को। और इनकी भी अगर मैं आपको कीमत बताऊँ तो 11 सोल के आसपास ये खाली काजू हैं 90 ग्राम के। तो अब आप देख लो इसको सीधा 10 को अगर आप मल्टीप्लाई 23 से करोगे 230 रुपये ये हो गए आपके। और आई मीन 250 के आसपास का आपको ये पैकेट मिलता है 90 ग्राम का। नेक्स्ट यहाँ पे ये बियर्स का सेक्शन है, ये कोल्ड ड्रिंक्स का सेक्शन है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे ये डाइट कोक है, ये अराउंड 7 सोल्स की है, विच इज़ लाइक 150-160 रुपीज़। तो ये डबल से थोड़ा सा कम प्राइस है इंडिया में। ये पानी है यहाँ पर जो सबसे अच्छी क्वालिटी का है, जिसे सैन मतेव कहते हैं। हम लोग भी यही पानी पीते हैं। इसकी अगर एक बोतल आप देखोगे तो 2 सोल की है, विच इज़ लाइक 50 रुपीज़ फॉर 1 लीटर। और आई थिंक ये 1 लीटर भी नहीं होगा, 1 लीटर से भी कम पानी है। या 600 ml की अगर आप कीमत देखोगे तो 50 रुपये है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता हूँ मैं एग्स पे। जैसे ये यहाँ के सबसे बेसिक एग्स है, अगर आप देखोगे तो 20 सोल्स की इनकी ट्रे है। जैसे इंडिया में हमारे नॉर्मल ट्रे मिलती है ना वाइट एग्स की, तो ये वही है बिल्कुल यहाँ पर। ये बाकी अलग अलग तरह के ब्रांड्स हैं, मैं इसमें नहीं लेके जा रहा आपको। ये बिल्कुल बेसिक है जो कि 20.90 सोल की है। यानी कि आप देख सकते हो कि ये भी 450-500 रुपये की एक ट्रे है। इंडिया में ये आराम से अपने को 150 से 200 रुपये के बीच में मिल जाती है। मतलब हर छोटी से लेके बड़ी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अब आते हैं हम यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल के सेक्शन में। तो मेन अगर बात करें भाई सेब की, तो सेब यहाँ पर है 8 सोल के, विच इज़ लाइक अपने इंडिया के हिसाब से 170-180 रुपये। तो ठीक है, वो बराबर सा ही रेट है इनका। ये तरबूज हैं पर केजी 25 रुपये के आसपास का ये तरबूज है पर केजी। ये सुबह जूस निकाल देते हैं ऐसे फ्रेश और यहाँ पर रख देते हैं, किसी को अगर फ्रेश जूस परचेज़ करना हो तो। टमाटर जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, वो यहाँ पर 7 सोल के आसपास है, विच इज़ लाइक 150 रुपये किलो। 150 या 160 रुपये किलो इंडिया की करेंसी में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो।
जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना यहाँ पे वो है आलू। अब आप देखना मैं आपको कितने कैटेगरी के आलू दिखाऊंगा। ये है पहली कैटेगरी के आलू, ठीक है। ये है दूसरी कैटेगरी के आलू, ये है तीसरी कैटेगरी के आलू। और अगर आप इधर आओगे ना, अब आप कैटेगरीज देखो कितनी सारी हैं, 4 5 6 7 8 और 9 तरह की कैटेगरी के आलू तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। बट मैं अगर आपको बताना चाहूँ ना, पेरू में ऑलमोस्ट कई हजार तरह के आलू हैं। मुझे जो पता था, मुझे ये पता था कि यहाँ पर 3000 तरह के आलू हैं। बट मेरे साथ अभी मेरा एक दोस्त है गियर्मो, उसने मुझे बताया कि 3000 नहीं 30,000 तरह के यहाँ पर आलू हैं। और अगर बाकी चीज़ों के मैं आपको प्राइस बताऊँ तो प्याज है, ये प्याज जो है वो है 3.29 सोल्स, विच इज़ लाइक 70-80 रुपये किलो। तो अब आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हो कि इंडिया में इनके क्या रेट हैं। लहसुन थोड़ा सा महंगा है यहाँ पर, खीरे सस्ते हैं लाइक 50 रुपये किलो। मतलब यहाँ के कंपैरिजन के हिसाब से, मैं इंडिया से कंपेयर करके आपको बस प्राइस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं इंडिया में किस चीज़ का क्या रेट है। केले देखो यहाँ पर अलग अलग तरह के होते हैं। ये यहाँ के आम है, ये छोटे वाले केले हैं, और यहाँ पर अपने नॉर्मल केले जो हम लोग इंडिया में ज़्यादातर खाते हैं। एक सेक्शन यहाँ पर ऐसा है जहाँ पर पैक्ड सब्जियाँ मिलती हैं आपको, जिससे आपको आसानी हो। जैसे यहाँ पर आपको मशरूम मिल गए, ये अदरक मिल गया, लहसुन मिल गए, ये सब्जियाँ कटी हुई मिल गई। अगर किसी के पास टाइम नहीं है कटिंग चॉपिंग का तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ बाकी सारी चीज़ें दिखाने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पर ना भिंडी इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये स्वीट्स का सेक्शन है, ये सब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूध दही लस्सी मक्खन का सेक्शन है। अब आते हैं हम इधर, देखो ये है यहाँ पर पेठा। पेठा यहाँ पर मिलता है। पेठे का भी अगर आप प्राइस देखोगे तो 3 सोल का यहाँ पर पेठा है, विच इज़ लाइक 70। चलिए अब आपको आगे लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर दूध दही का क्या सिस्टम है। तो अगर आप ये देखोगे, सारी योगर्ट्स हैं, ये सब फ्लेवर्ड योगर्ट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज की, डिफरेंट ब्रांड्स की। ये सब अलग अलग तरह की योगर्ट्स हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट्स। अब इनका अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ तो ये जो लेवी है, ये हमारा जैसे अमूल मक्खन होता है वैसा ही है। अब जैसे इसका प्राइस देखोगे तो 11.40 सोल्स है, विच इज़ लाइक 250 रुपये के आसपास, 240-250 रुपये के आसपास आपको ये अमूल की टिक्की मिलती है। थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, ये नॉर्मल साइज़ है जो 7 सोल का है, विच इज़ लाइक 150-160 रुपये। अभी ये लोग ब्रेड वगैरह रिफिल कर रहे हैं। ये चीज़ का सेक्शन है, यहाँ पर इतनी तरह के आपको चीज़ मिलते हैं, पैक्ड चीज़। ये सॉसेजेस हैं और सलामी है। ये हमारा पनीर है, बट इंडिया वाला पनीर नहीं है ये। अगर आप ये पनीर देखोगे तो ये इंडिया वाला पनीर नहीं है। ये जैसे ही आप बनाते हो ना, इसको काट के तो ये मेल्ट हो जाता है, तो इट्स नॉट पनीर, इट्स चीज़ बेसिकली। ये सॉसेजेस हैं, ये जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ सर। ये सब नॉन वेज का सेक्शन है। अगर मैं आपको यहाँ पे चिकन का प्राइस बताऊँ तो इट इज़ 25 सोल्स, 24.90 सोल्स पर केजी। और इस तरीके से यहाँ पे पैक होकर आते हैं। तो ये पर केजी का प्राइस है। आपको फुल चिकन लेना है, फुल चिकन भी ले सकते हो, और आपको अगर वैसे लेना है तो वैसे भी ले सकते हो। भाई मैं कोई अगर वेजिटेरियन है, वो ये सब चीज़ें नहीं खाता, तो प्लीज़ इस पार्ट को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सबकी नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ चीज़ें ना। यहाँ पे फ़िश सेक्शन है, इसका प्राइस आप पॉज करके देख लेना। मैं ज़्यादा अगर डिटेल में बताऊँगा तो कुछ लोगों को हो सकता है ये चीज़ें पसंद ना आए। अब मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पे सेक्शन पे जहाँ पे आपको विस्की मिलती हैं, ठीक है। ये सारा सेक्शन विस्की और पिस्को का है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यहाँ की फेमस ड्रिंक है वो होती है पिस्को। ये पिस्को आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं पर मिलती है। ये यहाँ की लोकल ड्रिंक है, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट होती है, ऐसे जैसे आप देख रहे हो ना, इसका कोई कलर नहीं होता, इस पानी की तरह कलर होता है इसका। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। आई मीन इसको अलग अलग वेराइटी में बना के लोग यूज़ करते हैं। तो 90 सोल्स की है ये। अब आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये सारी की सारी ब्रांड्स हैं। आई मीन
विस्की की ब्रांड्स हैं सारी की सारी, आप देख सकते हो। अब अगर मैं आपको प्राइस बताऊं यहाँ पे ब्लू लेबल का, इससे आपको बाकी सारी विस्की का अंदाज़ा हो जाएगा। ब्लू लेबल इज़ लाइक 1449.90 सोलेस मल्टीप्लाई बाय। तो अगर मैं इसको बताऊं कि INR में इसका क्या प्राइस बना, तो INR में इसका प्राइस बनेगा लगभग 33,000। तो ये 33,000 रुपये की बोतल है यहाँ पर। तो प्राइस आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पर। बट हाँ, जो मेन चीज़ मुझे आपको दिखानी थी वो यही है कि यहाँ पर अलग अलग तरह की पिस्कोज़ की बोटल्स होती है, जैसे आप ये देख सकते हो ना, ये सारी पिस्को है। ये और आपको कहीं पे मिलती नहीं है, ये सिर्फ यहीं पे मिलती है। तो यहाँ की फेमस चीज़ है ये। अगर आप कभी साउथ अमेरिका, पेरू, लीमा में आए तो ये ट्राई कर सकते हैं। बाकी सब वाइन के सेक्शन है यहाँ पर। इनकी लोकल वाइन्स हैं, अर्जेंटीनियन वाइन्स हैं और फ्रेंच वाइन्स हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि चावल वगैरह कैसे है और यहाँ पर बाकी सारे मसाले जैसे हम इंडिया में खाते हैं वो सब मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो ये कुकिंग ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पर ओलिव ऑयल्स भी हैं। अगर आपको चाहिए हो तो अगर आप ओलिव ऑयल देखोगे तो वो एज़ कम्पेयर टू दिस नॉर्मल ऑयल काफ़ी एक्सपेंसिव है। ओलिव ऑयल यहाँ पर 83 सोल्स का है, बट अगर आप नॉर्मल ऑयल देखोगे तो 8 या 7 सोल का। ये बहुत डिफरेंस है यहाँ पे। मतलब ये नमक का पैकेट है, एक नमक का पैकेट यहाँ पर आता है 2 सोल का, विच इज़ लाइक 47 रुपीज़ का। जो मैं मसाले बता रहा था यहाँ पर मिलते हैं ऑलमोस्ट सारे, बट यहाँ पर आमचूर नहीं मिलता, हींग नहीं मिलती, ये मसाले यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब आते हैं राइस के सेक्शन में। तो ये 5 kg, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सबसे बेस्ट क्वालिटी का राइस कौन सा था। राइट, तो ये यहाँ पर ना बेस्ट क्वालिटी का राइस है, मतलब बेस्ट इन द सेंस जैसे हम इंडिया में खाना पसंद करते हैं ना, लॉन्ग ग्रेन। तो इसका प्राइस है 26.90 सोलेस 5 kg का। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चावल का क्या रेट है यहाँ पे। अलग अलग बहुत सारी वेराइटीज़ के चावल हैं यहाँ पे। यहाँ से आप लोग सामान लेते हैं और यहाँ पर आके आप लोग चेकआउट करके पे करके वापस जा सकते हैं अपने घर पर। ये किचन का सामान है, किचन के लिए अगर आपको कुछ सामान लेना हो तो। फ्रूट्स देख लो फिर से आप, मैं दिखा देता हूँ। 3-4 वैरायटी के इधर सेब हैं, देख रहे होगे आप। एक सेब की ये वैरायटी है, एक वो बीच में और एक उधर है। उधर भी मैंने आपको एक वैरायटी दिखाई थी सेब की। तो वैरायटीज़ हैं यहाँ पे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, बट वेजिटेबल्स के ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है। मतलब एक कैटेगरी में आपको वैरायटी मिल जाएगी, बट ऑप्शंस ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो या Guillermo, how many varieties of potato you guys have here? Okay, for Peru you're gonna find thousands, and actually that's a bit more than the actual average world round. The reason is that the highlands, the Sierra locations are very prone to growing these. So much that there are many types that regular Peruvians don't know. We live in Lima, we know maybe 5 or 6 varieties. We wouldn't know the first 1,000 even if they hit us in the head. And actually that's the beauty of it. It's so unknown that when you try new ones in cooking or whatever, just to be your fries, they taste so good, dude. It's amazing. I do recommend it. तो दोस्तों क्या बताया ना अभी गियर्मो ने, मैं आपको समझा देता हूँ। गियर्मो ये बता रहा था कि यहाँ पर जो इनकी कल्टीवेशन टेक्निक्स है ना, एक तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो इतनी सारी वैरायटी यहाँ पर 3-3.5 हज़ार तरह के आलू उगाए जाते हैं। दूसरा जो एंड्स माउंटेन है, एंडीज जिसको बोलते हैं इनकी लोकल भाषा में, उसका एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पर अलग अलग तरह के आलू आसानी से उग जाते हैं। हमारी साइड पे ऐसा नहीं है। तो ये रीज़न है यहाँ पर क्यों इतने सारी तरह के आलू हैं। आपको एक चीज़ और एक्साइटिंग दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। आप मुझे जैसे देख सकते हो आप यहाँ पर, मतलब बहुत सिंपल तरीका है यहाँ पर चीज़ें खरीदने का ना। इतना कुछ कॉम्प्लेक्स इन्होंने कर नहीं रखा। ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई। मैं कई जगह पे गया हूँ, कई कंट्रीज़ में गया हूँ, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ देखोगे ना कोई वेट करता नहीं दिखेगा आपको। हालांकि काफ़ी लोग अंदर शॉपिंग कर रहे हैं। जो एक चीज़ और है इंटरेस्टिंग, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों वो चीज़, देखो यहाँ पर ना काले रंग के भुट्टे होते हैं।
छल्ली होती है जिसे हम कहते हैं कोन, काले रंग के। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है यहाँ की, और इनसे ना ये एक ऐसी ड्रिंक बनाते हैं जिसे बोलते हैं चीचा मोराडा। वो ड्रिंक बहुत अच्छी है। अगर आपको मतलब हेल्दी ड्रिंक पीनी है, आपको मतलब एनर्जी चाहिए, तो आपको ज़रूरी नहीं है रेड बुल वगैरह या कोई एनर्जी ड्रिंक लेने की ज़रूरत है। अगर आप इसकी ड्रिंक बना लेते हो दैट वुड बी सफिशिएंट। और ये हमारे नॉर्मल तरह के भुट्टे छल्ली जो हम इंडिया में खाते हैं, बट ये एक अलग चीज़ है जो यहाँ पर है, जो मैंने कभी इंडिया में देखी नहीं थी। अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे ज़रूर बताना। चलो चलते हैं इसी के साथ हम लोग। इस वाले में चल रहा हूँ तो यहाँ से हाँ हाँ लड़के वाले में ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने वाले के नहीं चल सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। ये ना यहाँ के सलून है फॉर मेंस। सी यू। ये अपने भाई लोग हैं। हे हाउ आर यू माय अमीगो। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे इंडिया में अगर आप किसी अच्छी चेन में हेयर कट कराने के लिए जाते हो ना, तो हेयर कट हो जाता है 500 रुपये और ट्रिमिंग हो जाती है 200-300 रुपये में, ठीक है। यहाँ पर क्या प्राइस है ना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लगते हैं 60 सोल्स, यानी कि 1400 रुपये लगेंगे। ये आपकी ट्रिमिंग भी कर देंगे और आपका हेयर कट भी कर देंगे, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी चेन है यहाँ की, बट ये बेसिक प्राइस है यहाँ पर। ये सर्विसेज यहाँ पर जो है ना काफ़ी महंगी होती हैं। ब्रो से हाय। ये भाई नया है यहाँ पर, अभी इसका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तो थोड़ा सा नर्वस रहता है ये। थोड़े टाइम में हो जाएगा एक्सपर्ट ये। हाँ थोड़े टाइम में एक्सपर्ट हो जाएगा। बाकी ये भाई जो है ना, ये हमारा यहाँ पर जो है ये ओनर है इसका ये हमें पहले से जानता है। चलिए ठीक है, आगे दिखाता हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। एक एग्जांपल आप लोग और देख लो। देखो वहाँ पर भी एक भाई साहब हैं, अभी इस टाइम पे घुमाने के लिए लेके आए मैं अपने डॉग को। ये यहाँ का मेन हाईवे है, इसको बोलते हैं पैन अमेरिकन हाईवे। ये अर्जेंटीना से लेके ऊपर तक जाता है, कोलंबिया तक, पनामा तक, और उसके बाद थोड़ी देर का जो है वो बोट या शिप से आप लोग जाते हैं, बाय सी का वे है। और उसके बाद जो है फिर से आप यूएस में एंटर कर जाते हैं, फिर से रोड है। तो देख सकते हो आप, ये वो रोड है और ये वो छोटा सा पैच है जो पेरू से होकर निकलता है। दिस इज पैन अमेरिका हाईवे। सिक्योरिटी में आपको बता ही चुका था। अगर आप यहाँ देखोगे हर जगह अलार्म आपको मिलेंगे, हर जगह आपको सिक्योरिटीज़ मिलेंगी। हर सोसाइटी में, हर घर के बाहर आपको मतलब ये सब चीज़ें मिलेंगी। इट्स गुड एक्चुअली यहाँ पर ना, क्योंकि लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि कई जगह पे कई एरियाज़ ऐसे हैं यहाँ पर जो सेफ़ नहीं है। जैसे ये थोड़ा सा सेफेस्ट एरिया है, सूरको का एरिया है ये थोड़ा सा सेफ़ है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्शन करके रखते हैं। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी एंट्री का भी क्या सिस्टम है। जब आप अपने अपार्टमेंट में वापस जाते हो ना, तो आपको सबसे पहले ये बटन दबाना पड़ता है। आप ये बटन दबाओगे तो वो अंदर से बंदा आपको दिखेगा और फिर आपका लिए ये डोर खोलेगा और आप अंदर जा सकते हो। ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई डोंट नो किसकी है, कभी पता लगेगा तो ये गाड़ी भी आपको दिखाऊंगा। और ये कहाँ से सारा का सारा मॉनिटर होता है ना, ये यहाँ से सारा का सारा मॉनिटर होता है। ये देखो, एक कैमरे में सब कुछ देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग पे रहता है सब कुछ। और ये अपना भाई है, ये वेटिंग एरिया है, ये यहीं पे बिठा के रखता है। पहली बात तो ये गेट ही नहीं खोलता। अगर इसको लगता है ना कि कोई बंदा ऐसा है जो पहली बार यहाँ आ रहा है, ये उसको जानता नहीं है, तो उसको वहीं खड़े रखता है। ये बोलता है ऊपर से कॉल करो, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी तब मैं खोलूँगा। और जिसको ये जानता है उसको यहाँ बिठा के रखता है जब तक ऊपर से कोई आता नहीं इसको लेने के लिए। लेट्स गो, हम चलते हैं। हम 8th फ्लोर पे रहते हैं।